उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के जैतपुरा उदी मोड़ पर प्रस्तावित भव्य विहसंत सागर तीर्थ धाम के निर्माण के लिए 15 मार्च को ऐतिहासिक भूमि शिलान्यास समारोह का भव्य आयोजन किया गया। श्री विहसंत सागर चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ भूमि पूजन कर शिलान्यास की मंगल क्रियाएं संपन्न हुई। यह पूरा आयोजन मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री विहसंत सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य तथा प्रतिष्ठाचार्यों के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री विहसंत सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के जैतपुरा उदी मोड़ पर प्रस्तावित भव्य विहसंत सागर तीर्थ धाम के निर्माण के लिए 15 मार्च को ऐतिहासिक भूमि शिलान्यास समारोह सानंद संपन्न हुआ। श्री विहसंत सागर चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान और 12 प्रतिष्ठाचार्यों के मार्गदर्शन में आयोजित इस समारोह में देश के विभिन्न राज्यों से हजारों श्रद्धालु शामिल हुए और तीर्थ धाम निर्माण के इस पावन अवसर के साक्षी बने। समारोह की शुरुआत ध्वजारोहण एवं समाधिस्थ आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के चित्र के अनावरण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी एवं श्रद्धालुओं ने उपाध्याय श्री के समक्ष श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए विशिष्ट अतिथियों और श्रद्धालुओं का आयोजकों द्वारा पुष्प मालाएं, शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। मंच से वक्ताओं ने इस तीर्थ धाम को जैन समाज के लिए एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक पहल बताया। इसके पश्चात 12 प्रतिष्ठाचार्यों के कुशल निर्देशन में मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच विहसंत सागर तीर्थ धाम का विधिवत भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का वातावरण बन गया। इस अवसर पर तीर्थ धाम परिसर में 12 प्रमुख निर्माण कार्यों का भी शिलान्यास किया गया। करीब 4 बीघा भूमि अर्थात लगभग 242 बाई 150 फीट क्षेत्रफल में बनने वाला एक विशाल तीर्थ धाम परिसर जैन समाज की महत्वपूर्ण धार्मिक परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। इस तीर्थ धाम की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ स्थापित की जाने वाली भगवान मल्लिनाथ की भव्य प्रतिमा होगी, जिसे विश्व की ऊंची प्रतिमाओं में शामिल करने की योजना है। यह प्रतिमा श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बनेगी और तीर्थ धाम को वैश्विक पहचान दिलाएगी। इसके साथ ही परिसर में भूमि गर्भ से प्राप्त लगभग 1800 वर्ष प्राचीन भगवान आदिनाथ की दुर्लभ प्रतिमा की विधिवत प्रतिष्ठा भी की जाएगी, जिसे जैन धर्म की अमूल्य ऐतिहासिक धरोहर माना जाता है। तीर्थधाम की भव्यता को बढ़ाने के लिए यहाँ 72 मूर्तियों से युक्त लगभग 41 फीट ऊंचे मान स्तंभ का भी निर्माण प्रस्तावित है। तीर्थधाम परिसर में केवल धार्मिक गतिविधियां ही नहीं बल्कि समाज सेवा से जुड़ी अनेक प्रकल्प भी विकसित किए जाएंगे। यहाँ विशाल जैन मंदिर, संत भवन, संतों की आहारशाला, यात्रियों के लिए यात्रा निवास, भोजनालय, गौशाला, अस्पताल, गुरुकुल, संग्रहालय, मेडिटेशन टेम्पल, वाटिका और समाधि स्थल का निर्माण प्रस्तावित होगा। इस अवसर पर अपने मंगल प्रवचनों में उपाध्याय श्री विहसंत सागर जी महाराज ने कहा कि विहसंत सागर तीर्थ धाम केवल पत्थरों और भवनों का निर्माण नहीं बल्कि यह आत्म जागरण, साधना और संस्कारों का केंद्र बनेगा। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करेगा और धर्म, सेवा तथा संयम की प्रेरणा लेकर जाएगा। हो जाएगी। ऐसे ये जमीन है, यहाँ का अतिशय चमत्कार ऐसा है कि जो पंडित विद्वान यहाँ बैठे इनसे पूछना
पूछना इनसे कि जैसे गड्ढा खुदा, पंडित जी बोले महाराज जी यहाँ कोई हड्डी नहीं निकलेगी, यहाँ कोई कोयला नहीं निकलेगा, या गंदा नहीं निकलेगा। मूर्ति ये वेदी ये कह रही है, जमीन ये कह रही है कि अब तक मुझे क्यों रोक के रखा था, यहाँ तो भगवान मल्लीनाथ आदिनाथ को विराजमान होना ही होना है, यहाँ पर तीर्थों का निर्माण होना है, सेवाएं होनी है। ऐसी ये भूमि आप खुद देखिए, आपको ना गर्मी लग रही होगी, ना ठंडी लग रही होगी, ना भूख ना प्यास लग रही होगी। क्यों? इस जमीन का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यहाँ इस जमीन पर भगवान नेमिनाथ चल कर गए थे, इसीलिए जमीन उसके चरण रथ से पवित्र हो गई है। जो भी साधु यहाँ से निकलेगा चंबल से, यहाँ आहार करके ही जाएगा। 9 किलोमीटर का मीटर बाहर लगा है, यहीं रुक कर जाएगा। जो जैतपुर से आएगा वो यहाँ पर रुककर ही आहार करेगा। सोच लीजिए, जिसने 1 रुपए का भी दान किया है उसे करोड़ों रुपए का पुण्य का लाभ अपने आप मिलेगा, अपने आप मिलेगा। यहाँ ढूंढते थे रास्ते, मैं भी कई बार परेशान हुआ जब भी यहाँ से निकला। कभी किसी का मकान मांगना पड़ता था, कभी कोई मना कर देता था, अरे व्यवस्था ही नहीं है, तुम बनियाओ, पैसे वाले खुद नहीं बना लेते, ये तक बोला गया। फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, आज सुन रहे हैं, कल केवल ज्ञान होगा तो सुनने की आदत अपने आप इनको आ जाएगी, अपने आप सुनाने की आदत आ जाएगी। और जमीन मिल गई महानुभाव, अब अपनी जैन समाज के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था मिल गई। मैंने अब तक 185 संत भवन बना लिए, ये 186 नंबर का बन रहा है। अगर इसको पंडित जी रवि जी जोड़ा जाए 186 को तो 15 का अंक आता है, और आज 15 मार्च है। अपने आप सहयोग बैठा। सुबह सुबह जैसे ही हम कमरे से निकले बाहर, इंद्र देवता ने रुमझुम बारिश करके संकेत दे दिया कि जो उद्देश्य लेकर आप जा रहे हो वो 100% सक्सेसफुल। उल्लेखनीय है कि यह पावन स्थल जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ शोरीपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस भव्य शिलान्यास समारोह में आगरा, दिल्ली, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सागर, शिवपुरी, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और अयोध्या सहित देश के विभिन्न शहरों से हजारों श्रद्धालु सैकड़ों बसों और निजी वाहनों के माध्यम से पहुंचेंगे। कार्यक्रम के समापन पर सौभाग्यशाली भक्तों को उपाध्याय श्री विहसंत सागर जी महाराज को नवीन पिच्छी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समारोह का संचालन उमेश जैन भिंड वालों द्वारा किया गया। संतों के मंगल आशीर्वाद और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ प्राप्त हुई यह महत्वाकांक्षी परियोजना आने वाले समय में जैन समाज के लिए आस्था, साधना और सेवा का एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र बनने जा रही है। जैन फोकस के लिए इटावा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।